दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। रामलीला मेला परिसर में लगी हैं विभिन्न प्रकार के मसाले की दुकानें। दूर दराज से खरीदने आते हैं लोग मसाले। जिला न्यायालय परिसर में हुआ था शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन। भारतीय स्टेट बैंक की अनेक हितग्राही हुए लाभान्वित। और थाना नटेरन पुलिस ने अवैध शराब परिवहन कर रही कार को किया जब्त। वाहन सहित लगभग 65,000 की पकड़ी शराब। कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। अब खबर विस्तार से। विदिशा के ऐतिहासिक रामलीला मेला परिसर में मनोरंजन के साधन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मेला समाप्ति की ओर अग्रसर है। वहीं विभिन्न मसाले का बाजार यहां सजने लगा है। इस बाजार में हल्दी, लाल मिर्च, धनिया सहित गरम मसाले का विक्रय हो रहा है। सभी वैरायटी के मसाले यहां पर उपलब्ध हैं। 20 फरवरी से जून माह तक मसाले का व्यापार चलता है। बिल्कुल सवाल कर लेंगे। नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल धाकड़ है। अच्छा, क्या बिजनेस करते हैं? मेरा गरम मसाले का काम है। अच्छा, कहाँ दुकान लगाते हैं? ये दुकान पे लगती है मेरी। अच्छा, कौन सी जगह पे, मतलब कब से लगाते आ रहे हैं? मैं 10-15 साल से लगा रहा हूँ। अच्छा, गरम मसाले मेला में? जी, हर साल लगाते हैं? जी हर साल। अच्छा, यहाँ पे ये मेला जो लगता है धनिया मिर्ची, कब से कब तक लगता है? ये मार्च से शुरू होता है भाई साहब। हाँ। और ये जून तक चलता है। अच्छा, कितनी दुकानें लगती होंगी यहाँ? दुकान कम से 30-40 दुकान लगती है यहाँ। अच्छा, कहाँ से आती हैं? दुकान सब लोकल, बाहर के नहीं है कोई, सब यहीं है दुकानदार। माल कहाँ से लाते हैं? माल हमारा मसाले का आता है, इंदौर से आता है। हाँ। और धनिया गुना जिले से आता है पूरा। हाँ। मेरा नाम संदीप साहू है। मैं 10 साल से मिर्ची मसाले का व्यवसाय कर रहा हूँ मेला ग्राउंड में। यहाँ काफ़ी मात्रा में मिर्ची मसाले की बिक्री होती है। यहाँ पे बार बार के ग्राहक आते हैं, दूर दूर से आते हैं। ये मेला जो लगता है कब से कब तक लगता है? ये तो 14 जनवरी से ये 20 फरवरी तक लगता है। इसके बाद मिर्च मसाले का लगता है जून तक। अच्छा, मिर्च मसाले का कब तक लगता है? जून तक लगता है। अच्छा, कहाँ से माल आता है ये? माल ये नागपुर से आता है, धामनोद भेड़िया से आता है। अच्छा। धनिया, ब्यावरा, कुमराज, टीनागंज। कितनी वैरायटी की धनिया मिर्ची आती है? बहुत वैरायटी की आती है भैया इसमें। अच्छा, गंडू मिर्च। तुम्हारे ग्राहक कहाँ से आते हैं? ग्राहक तो भैया चारों साइड से आते हैं। भोपाल ज़िले के ही बहुत आते हैं, बेरसिया साइड के आते हैं, बासोदा सागर, अच्छा, बीना। अच्छा। नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण साहू। कहाँ से आए हो? उनीदा। कहाँ ये? भोपाल जिला में गुनगा के पास। अच्छा, यहाँ आप विदिशा धनिया मिर्ची लेने आ रहे हैं? क्या है मतलब? एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 8 साल से आ रहे लेने। अच्छा, हर साल आते हैं? हर साल इसी समय? इसी समय। कैसे क्या भाव मिलते हैं और कहाँ से आते हैं? 220, 230। अच्छा, यहीं से लेके जाते हैं? यहीं से लेके जाते हैं। शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ था, जहां भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनेक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। भोपाल से आए भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी ने जानकारी दी है। ओके सर।
के माध्यम से हितग्राहियों को किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी यहाँ से? लोक अदालत, जैसा कि आप सबों को मालूम है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है और हमको लगता है कि साल में 3-4 बार ये निश्चित रूप से होता है। स्टेट बैंक इसमें तो हमेशा से भाग लेता ही आया है, लेकिन अभी खास करके इस लोक अदालत की अगर बात करें तो हमारे यहाँ एक स्कीम आई हुई है ऋण समाधान। इसमें काफ़ी छूट दी जा रही है, खास करके वैसे बोरोवर्स को, वैसे कर्जदारों को जो ऋण चुकाने में असमर्थ है किसी न किसी कारणवश, चाहे वो पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ दूसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इशूज हो, तो उसमें हम लोग काफ़ी छूट दे रहे हैं। अबाउट हमको लगता है 50% तक हम लोग छूट दे रहे हैं। जो मूल राशि है उसमें भी छूट है। ये काफ़ी अच्छा स्कीम है और ये स्कीम सिर्फ लोक अदालत ही नहीं, अभी 31 मार्च तक चलेगी। इसके बाद भी अगर कोई लोग आना चाहेंगे तो डायरेक्ट ब्रांच से लेके उसको फायदा है। आज यहाँ पर विदिशा में, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ 50 लाख राइट ऑफ जो बैंक अपने खाते से हटा देती है, बुक से हटा लेती है, उस खाते में पट्टा खाता जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें करीब 50 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। और जो खराब ऋण NPA जिसको कहते हैं, उसमें करीब 2.5 करोड़ की, और अभी लोग आ ही रहे हैं। मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत जनपद में एक कार्यक्रम आयोजित किया। जनपद सीईओ ने बताया कि 50 विदिशा जनपद और 12 नगर पालिका की संबल योजना के हितग्राहियों को लाभ दिया गया। एक और विशेषता, आमतौर पर हम लोग जब अपना मदद की प्रतिमा का भी धन्यवाद प्रेषित करें। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब ग्वालियर एयरपोर्ट बना, वो बहुत गरीब परिवर्तन थी। रेता और बजरी से किसी आज जनपद पंचायत विदिशा और नगर पालिका विदिशा के दोनों संबल योजना के हितग्राहियों का लगभग 1.5 करोड़ रुपया और 50 लाभार्थी जनपद के और 15 लाभार्थी नगर पालिका से लिए गए थे और लगभग 1.5 करोड़ रुपया संबल योजना में बांटा गया। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान ने ये जो है योजना चालू करी थी, और उन सभी को शुभकामनाएं जिनको आज लाभ वितरित किया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगल किले के माध्यम से अनुग्रह राशि का खातों में अंतरण किया गया है, जिसमें हमारे जनपद पंचायत क्षेत्र के 50 हितग्राहियों के खाते में 1 करोड़ 12 लाख और नगर पालिका के 12 हितग्राहियों के खाते में 38 लाख राशि अंतरित की गई है। इस प्रकार कुल 1.5 करोड़ की राशि अंतरित की गई है और जनपद पंचायत और नगर पालिका का संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम। अखिल भारतीय कोरी समाज द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री गुजरात सरकार के पधारे थे। स्वागत करने के बाद वहाँ से नीचे आते हैं। एक मिनट भैया, सामने से हटो भाई साहब, सामने से।
आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। आज मध्य प्रदेश में विदिशा डिस्ट्रिक्ट में खास करके हमारा अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर नई दिल्ली और यहाँ मध्य प्रदेश शाखा की ओर से और यहाँ के हमारे जो समाज के संगठन के साथ जुड़े हुए सभी सम्मानीय पदाधिकारी और यहाँ के पूर्व विधायक और यहाँ समाज के वरिष्ठ लोग हैं और ये समाज के संगठन के साथ जुड़े हुए सभी की उपस्थिति में हम 3 उद्देश्य के लिए आज हमारे समाज यहाँ एकत्रित हुआ है, जिसमें खास करके जो हमारे समाज के लड़की और लड़कियों उनके परिचय के बारे में और आपस में कुछ संबंध के बारे में आज पूरे सब समाज के लोग आए हैं। लड़की और लड़कों की ओर से जो अपनी पसंद अपने वालीगढ़ की ओर की पसंद की बाद में ये परिचय सम्मेलन में इनका मिलाप होगा और समाज के वरिष्ठ आगेवानों की उपस्थिति में सब कार्यक्रम होगा। दूसरा है कि हमारे जो समाज के खास करके सीनियर सिटीजन लोग हैं उन सीनियर सिटीजन लोगों को भी हमें इस समाज के बीच में उनका सम्मान करना, जिन्होंने समाज के लिए सालों तक काम किया और समाज के लिए कोई भी संस्था में रह के समाज सुधार का काम किया, समाज शिक्षा का काम किया और समाज के लिए जो काम किया है ऐसे सीनियर लोगों उनके लिए भी हम सम्मान करने वाले। और तीसरा हमारा ये भी है कि समाज के जो जिन्होंने बच्चों ने लड़कियों या लड़का है जिन्होंने राष्ट्रीय कक्षा के प्रमुख क्षेत्र में या तो कोई विशिष्ट प्रतिभा दिखाई है, ऐसे बच्चों को लड़कियों और लड़का है उनको भी इन समाज के बीच में सम्मान करेंगे। इन त्रिविध कार्यक्रम में आज हमारे यहाँ हमारे सीनियर लोग ये खास करके जिन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है पंची जी और घनश्याम सेठ जी और पूरे हमारे पूर्व विधायक और हमारे महिला संगठन और ये अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर नई दिल्ली के संगठन के साथ जुड़े हुए मंत्री पदाधिकारी सब लोगों और यहाँ पर आप मुख्य अतिथि के रूप में कौन पधारा? आज तो मैं मूलचंद कबीरपंथी अखिल भारतीय कोली समाज से पूर्व अध्यक्ष हूँ और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात से कैबिनेट मंत्री कुंवर जी भाई बावलिया पधारे हुए और उसमें पेट्रोलियम अध्यक्ष घनश्याम सेठ जी, संयुक्त सचिव हमारे राष्ट्रीय संयुक्त सचिव है डीएसपी सुरेश पंथी जी, कार्यक्रम संयोजक आरडी पंथी जी और हमारे जिले के समस्त कार्यकारिणी के लोग, ब्लॉक अध्यक्षगण और महिला कार्यकर्ता, महिला शक्ति सारे लोग सम्मेलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। और हमारे सम्मेलन का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे ज़िले में गांव-गांव का आदमी समाज से जुड़े और शहर के समाज से जुड़े और गांव-गांव तक हमारे लोगों में संगठन हो और कथा का आयोजन पूरनपुरा रोड फॉरेस्ट डिपो के पास हो रहा है। कथा से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महादेव मंदिर कागदीपुरा से बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं शामिल हुई। आज बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में बटेश्वर धाम की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सुप्रसिद्ध कथा व्यास श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के श्रीमुख से आज 10 तारीख से लेकर 16 तारीख पर्यंत तक श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी भव्य कलश यात्रा
निकाली गई, जिसमें पूज्य महाराज श्री सम्मिलित हुए और प्रतिदिन कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आज नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। परम पूज्य पंडित इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा कल से प्रारंभ होने जा रही है, जिसकी कलश यात्रा आज नगर के मुख्य मार्गों से होकर कांच मंदिर पर समापन हुई। थाना नटेरन पुलिस द्वारा ग्राम ग्रोद सगड़ नदी के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान करीब 60 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर यह कार्रवाई हुई। नयागोला के पास पमारिया रोड पर मुखबिर की सूचना पर नटेरन पुलिस ने अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाली कार, जिसका नंबर है MP13 CB8333 को घेराबंदी कर रोका गया। तलाशी लेने पर देसी लाल मसाला व सफ़ेद शराब की कुल 14 पेटी शराब पकड़ी गई। 65,000 रुपये कीमत व वाहन सियाज कार की कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। कुल मसरू का 8,65,000 रुपये पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी वाहन चालक मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। अज्ञात आरोपी चालक के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी आशुतोष सिंह सहित पुलिस बल मौजूद था। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।